नमस्कार दोस्तों। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे चलते हैं पश्चिम बंगाल के उस गर्माते हुए राजनीतिक परिदृश्य की तरफ। तो चलिए सबसे पहले आज का एजेंडा देख लेते हैं। पहला गेरुआ तूफान, दूसरा बदलते वोटिंग ब्लॉक्स, तीसरा चुनाव पर उठाए गए सवाल और आखिरी भारत का राजनीतिक भविष्य। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, गेरुआ तूफान। तो इस स्रोत का सबसे बड़ा और मुख्य दावा पता है क्या है? उन्होंने सीधे तौर पे कहा है, गेरुआ झड़े उरे गेलो तृणमूल बंगला जॉय बीजेपी, यानी टीएमसी गेरुआ तूफान में उड़ गई और बंगाल पर बीजेपी की जीत हुई। क्रिएटर यहाँ बहुत ही स्पष्ट और बड़ा दावा कर रहे हैं कि वर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने एक बहुत बड़ी और निर्णायक जीत हासिल की है। एक तरफ देखिए तो इनकम्बेंट टीएमसी है, जिनका बंगाल की राजनीति पर एक लंबा और गहरा प्रभाव रहा है, और दूसरी तरफ है ये नया दावेदार जिसे क्रिएटर ने गेरुआ तूफान का नाम दिया है, यानी बीजेपी। क्रिएटर ने इस पूरी राजनीतिक लड़ाई को इन्हीं दो मुख्य ताकतों के बीच का आमना सामना बताया है, और सच कहूं तो राजनीतिक वर्चस्व का ये सीधा टकराव ही इस विश्लेषण का सबसे बड़ा केंद्र है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आंकड़े कैसे बन रहे हैं। दूसरा भाग, बदलते वोटिंग ब्लॉक। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात जो सामने आती है वो है एकजुट मतदान को लेकर किया गया एक बेहद बड़ा दावा। इस आकलन में हिंदू वोट को सीधे 100% एकजुट दर्शाया गया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, पूरा 100%। कमेंट्री में बिना किसी झिझक के ये दावा किया गया है कि हिंदू वोट पूरी तरह से एकजुट हो चुका है, जो मतदाताओं के संपूर्ण ध्रुवीकरण यानी कंप्लीट पोलराइजेशन की तरफ इशारा करता है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ खत्म नहीं होती। इस 100% के दावे के साथ साथ क्रिएटर ने एक और बड़ा आंकड़ा सामने रखा है, और वो है 80% कांग्रेस वोट अलाइनमेंट का। तो चाहे वो संपूर्ण ध्रुवीकरण का दावा हो या फिर ये 80% का विशिष्ट समीकरण, क्रिएटर के अनुसार ये आंकड़े बंगाल की राजनीति में मतदाताओं के एक बिल्कुल नए रुख को दिखा रहे हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे विवादास्पद हिस्से पर, तीसरा भाग, चुनाव पर सवाल। फ्री अनफेयर इलेक्शन डिपार्टमेंट। जी हाँ, ये बिल्कुल वही शब्द हैं जो स्रोत ने अपनी कमेंट्री में चुनाव आयोग के लिए इस्तेमाल किए हैं। यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये पूरी तरह से क्रिएटर द्वारा चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ लगाया गया एक आरोप है, हमारा नहीं। हम स्रोत की इस शिकायत को बिल्कुल वैसे ही पेश कर रहे हैं ताकि आप खुद उनके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ सकें। इस चुनावी शिकायत के अलावा अगर आप ध्यान दें तो कमेंट्री में सभी मुख्य दलों जैसे कांग्रेस, कम्युनिस्ट, सीपीएम, बीजेपी और टीएमसी, इन सब का जिक्र किया गया है। सोर्स ने एक बहुत ही रोचक पार्टी ऑफिस वोट की धारणा पर बात की है। उनका मानना है कि स्थानीय स्तर पर ताकत का संतुलन इन्हीं दलों के बीच घूमता रहता है, यानी जमीनी स्तर पर ये पार्टी ऑफिस तय करते हैं कि वोट बैंक किस तरफ जाएगा। अगर हम स्रोत की बातों को समझें तो ये एक पूरा ऐतिहासिक सफर है। पहले क्या था? एक लंबा कम्युनिस्ट सीपीएम का दौर, फिर समय बदला, कांग्रेस का प्रभाव देखा गया, और अब अंत में हम देख रहे हैं वर्तमान समय की टीएमसी और बीजेपी के बीच ये कड़ी टक्कर। बंगाल की राजनीति का ये पूरा लंबा सफर घूम फिर कर आज मुख्य रूप से इन्हीं दो ताकतों के बीच सिमट गया है। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, चौथा भाग, भारत का राजनीतिक भविष्य। तो यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि स्रोत ने इस बहुत ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक वाक्य का इस्तेमाल किया है, What Bengal thinks today, India thinks tomorrow। यानी जो बंगाल आज सोचता है, पूरा भारत वो कल सोचता है। क्रिएटर इस कोट का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि ये जो क्षेत्रीय नतीजे हैं ना, यही आने वाले समय में पूरे देश की राष्ट्रीय राजनीति का रुख तय कर सकते हैं। इन सारे तर्क और आकलनों के आधार पर सोर्स चैनल का आखिरी निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। अल्टीमेटली बंगाल बीजेपी, यानी घूम फिरकर अंततः बंगाल में बीजेपी की सत्ता। स्रोत का ये पूरा विश्लेषण, चाहे वो वोट परसेंटेजेस की बात हो या ऐतिहासिक बदलावों की, क्षेत्रीय परिदृश्य को लेकर इसी अंतिम दावे की तरफ इशारा करता है। तो अंत में ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गहरा और बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है। क्या वाकई में ये क्षेत्रीय राजनीतिक बदलाव राष्ट्रीय प्रवृत्तियों की सच्ची भविष्यवाणी कर सकते हैं? जैसा कि स्रोत ने दावा किया, क्या एक राज्य का चुनावी रुख सच में पूरे देश का आईना बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर राजनीति को समझने वाले हर इंसान को जरूर गौर करना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमारी तरफ से बस इतना ही।